यह कहानी है एक बेरहम बाप की जिसने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। शादी की रात उसने अपनी बेटी के साथ जो किया उसे देखकर पूरा गांव तौबा तौबा करने लगा। कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों। एक बाप का अपनी बेटी के साथ कैसा रिश्ता होता है यह तो हम सभी जानते हैं। बाप बेटी का मुहाफिज होता है, पर कुछ बद बाप जो अपनी बेटी की भी इज्जत नहीं करते। इसी वजह से आज का जो यह वाकया है उसी शराबी बाप का है। यह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है बल्कि सच्चा वाकया है। उसकी मां इस वाक्य को सुनाते हुए कहती है कि मुल्क के शाम में हमारा खानदान आबाद था। मेरे माँ बाप ने मेरी अच्छे घर में शादी की। एक कुदरती हादसे में मेरा शौहर दुनिया से चला गया। मेरा बाप भी मर चुका था। मैं बिल्कुल बेसहारा थी, भाइयों पर थी। मेरी एक बेटी थी। मेरे भाइयों और भाभियों ने मिलकर एक शराबी आदमी से पैसे लेकर मेरा रिश्ता तय कर दिया, यानी कि मुझे बेच ही दिया। मैं सब्र करके उसके साथ चली गई। वह मेरी उम्र से काफी बड़ी उम्र का इंसान था। मैंने सोचा कि सुख तो मिलेगा, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, कम से कम मेरी बेटी की जिंदगी तो सब्र की। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी और हमारी इकलौती बेटी रहा करती थी। शुरू में तो वह मेरी बेटी को अपनी ही बेटी मानता था, क्योंकि मेरी बेटी ने पैदा होते ही अपने बाप को नहीं देखा था। जब से होश संभाला वह इसी को अपना बाप कहने लगी। मैं जब हमल से थी तब बहुत इबादत करती थी, साबिर और शाकिर भी थी। इसी वजह से मेरी बेटी में भी वह सारे गुण थे। वो भी मेरी तरह इबादत गुजार थी। मेरी बेटी ने कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं उठाए थे, बल्कि वह एक फरमाबरदार लड़की थी। मेरा शौहर कोई अच्छा इंसान नहीं था। वह शराबी, ज्वारी और सानी था। वह घर जब भी आता नशे में धुत होता, कभी बेटी को मारता तो कभी मेरी पिटाई कर देता। मेरी कमसिन बेटी साबिर और शाकिर थी। वो बस अल्लाह पाक से दुआ करती कि या अल्लाह मेरे बाप को हिदायत दे। वो अपने काम से काम रखती थी और मैं दूसरों के घरों में बर्तन धोकर अपना और अपनी बेटी का पेट पाला करती थी, क्योंकि मेरा शौहर न तो मेरी और न ही मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाता था। वह कमाता ही नहीं था। मेरी बेटी सारा दिन घर संभालती और मैं घर के काम करती। लेकिन इसमें एक बुरी बात यह थी कि जो कुछ भी मैं कमाकर घर ले आती थी तो मेरा शराबी शौहर मुझसे छीन लेता और कहता, किस पर मेरा हक है, तू जा और कमा कर ला, यही तेरा काम है। मेरी बेटी घर पर काम करती रहती। वह मेरी बेटी को घूर घूर कर देखता रहता। वह खुद तो 70 साल का बूढ़ा था, लेकिन अपनी बेटी पर कंधी नजर रखता था। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो नेक पाकीज़ा थी। न ही वह घर से बाहर जाती थी और न ही दरवाजे पर खड़े होकर किसी को घूरती थी। वह अपने काम से काम रखने वाली अल्लाह की नेक बंदी थी। बाप उसको ऐसे देखता था कि जैसे उसको खा जाएगा। जब उसको बाप की शैतानी नजरों से खौफ आता था तो अल्लाह से सजदे में गिरकर वह दुआ करती और रो रो कर अल्लाह से अर्ज करती कि या अल्लाह, तुम मेरी इज्जत की हिफाजत करना और मैं तुझे गवाह बनाती हूं। लेकिन मैं क्या करती? मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहती और लोगों के झूठे बर्तन साफ करती और घर आकर थक कर सो जाती। मेरा शौहर पूरे दिन घर से बाहर रहता, शराब पीता, जुआ खेलता। फिर घर में आता तो बेटी को हुक्म देता कि मुझे खाना दो। बेटी सो रही होती तो वो लात मारकर अपना काम करवाता। जब खा पी लेता तो बेटी से पैर दबाता और वो नींद से बेहाल हो रही होती थी, फिर भी उफ न करती, क्योंकि वो सोचती थी कि सामने कोई और नहीं, उसका सगा बाप है। बाप के रुतबे की उसको पहचान थी, तभी सर झुकाकर खिदमत करती। लेकिन वह बाप नहीं, एक शैतानी सोच वाला इंसान था। एक ऐसा शख्स था जिसको किसी रिश्ते की तमीज नहीं थी। वह तो हर वक्त शराब के नशे में रहता। हम दोनों माँ बेटी उसको समझा समझा के थक चुके थे। मैं बस अल्लाह ताला से कहती थी कि मेरी मासूम बेटी की हिफाजत फरमाना। एक बार की बात है, मैं काम पर गई थी। पीछे से मेरा शौहर अपने जैसे अय्याश और बिगड़े हुए शराबी दोस्त को लेकर आया और आते ही मेरी बेटी को आवाज दी। मेरी बेटी उस दोस्त के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन वह बाप जो था आवाज पर आवाज दिए जा रहा था। जब वह नहीं आई तो वह उठा और चीखने चिल्लाने लगा। उसको घसीट हुआ, उसको मारता हुआ बाहर ले आया। उसका दोस्त भी शैतानी हंसी हंसते हुए उसे देख रहा था। फिर बाप ने कहा कि खाना दो। मेरी मासूम बेटी खाना पकाने लगी तो मेरे शौहर का दोस्त कहने लगा कि तुम्हारी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है, इतना हसीन हीरा कहाँ छुपा कर रखा था तुमने? इसको देखकर तो मुझे ख्याल आया कि तुमने इसे मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया। तो वह कहने लगा कि ये किसी के सामने नहीं आती, लेकिन तू मेरा दोस्त है इसलिए खींच कर लाया हो। यही तो बात है। इसे देखकर पहली नजर में मेरे मन में ख्याल आया,
देखो, तुम्हारी बीवी की तो उम्र हो गई है और तुम एक हट्टेड़ आदमी हो और देखने में भी काफी अच्छे लगते हो। रज जवानी को बाहर बर्बाद क्यों करते हो? अगर सुकून से घर में रहना चाह रहे हो तो क्यों ना अपनी बेटी को ही अपनी बीवी बना लो। जब जवान बीवी होती है तो आदमी का दिल घर में लगा रहता है। अगर बाहर जाना हो तो बस मुझसे मिलना या अपने दोस्तों से मिलकर घर आ जाना, और घर में तुम्हारी जवान बीवी तुम्हारी खिदमत करने के लिए मौजूद होगी। मेरा शराबी शौहर कहने लगा, ये तो मेरी बेटी है, उससे शादी कैसे हो सकती है? और फिर मेरी बेटी क्या कहेगी? लेकिन कहते हैं कि जैसी सोहबत हो वैसा ही इंसान सोच लेता है। शैतान का साथ भी शैतान ही होता है। जब शैतान दोस्त ने उसके दिमाग में एक गंदी सोच डाल दी तो मेरा शौहर तो वैसे भी भटका हुआ था, गुमराह था। उसने यह नहीं कहा कि मैं इसका मरहम हूं, इसका बाप हूं, और यह तो हो ही नहीं सकता। वह तो शराब के नशे में चूर था, और वैसे भी होश में तो इंसान ऐसे काम कर ही नहीं सकता। बोला कि बात तो ठीक कहते हो, मैं क्यों बाहर आवारागर्दी करूं? वाकई मैं बाहर आवारागर्दी क्यों करूं? मैं क्यों बाहर रहकर अपनी जवानी बर्बाद करूं? आज झपकी खूबसूरत परी तो मेरे घर में ही मौजूद है, और ये मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे। उसने शैतान दोस्तों की बात में आकर वह बहक गया और कहा, बताओ यार, कैसे करूं? शादी तो उसने कहा कि तुम्हारी बीवी तो घर पर होती नहीं है, बस मैं काजी ले आऊंगा, और तुम उस काजी से कहना कि यतीम लड़की है, वह सहारा है, किसी दोस्त की थी और वह मर गया तो सहारा देने के लिए उसे निकाह कर रहा हूं। तुम्हारी बेटी को तो वैसे भी यहां कोई जानता नहीं है। उसके बाद वह सब खाना खाने लगे, लेकिन बेटी ने सब सुन लिया था। वो थर थर कांपने लगी, और जब मैं काम करके घर वापस आई तो उसने कहा कि मां, मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा करता है, वह कुछ गलत करने वाला है, मुझे बचा लो मां। इतना कहकर उसने सारी बात मुझे बता दी। मैं वैसे ही थकी हुई थी, और फिर मालकिन ने मुझे आज ढेर सारे काम करवाए थे। मैं आज बहुत ही थक गई थी, इसीलिए मैंने अपनी बेटी की बात को उतना ध्यान में नहीं रखा और उसे समझा दिया कि वह शराबी है, शराब पीकर आया होगा, इसलिए वह बहकी बहकी बातें कर रहा होगा। फिक्र ना कर, वो तेरा बाप है, इतना भी नहीं गिर सकता। और यह मेरी भूल थी कि मैंने उस शैतान की बातों पर यकीन नहीं किया। अगले दिन जब काम करने निकली तो उसका दोस्त काजी को समझा बुझाकर घर में ले आया। मौलवी ने कहा कि इसकी उम्र बहुत कम है, शादी क्यों कर रहे हो? तुम इसे बेटी बनाकर भी तो रख सकते हो। अगर यह तुम्हारे दोस्त की बेटी है और यतीम भी है तो इसको अपनी बेटी बना लो, बाप बन जाओ इसके। लेकिन मेरे शौहर को उसके जानवर जैसे दोस्त ने कहा, मौलवी, आप अपने काम से काम रखो, निकाह पढ़वाओ और यहां से चले जाओ, और तुम्हें हम पैसे दे रहे हैं, इसलिए जो बोल रहे हैं वैसा करो। और फिर उसके बाद फिर मेरा शराबी शौहर मेरी बेटी के पास आया और बोला, चल तुम्हारी शादी, आज मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। उसने कहा कि अब्बा ऐसा ना करो, कुछ तो रहम करो, या आप गुनाह कबीरा कर रहे हो। लेकिन उसका बाप उसे मारता हुआ काजी के पास ले आया। उस वक्त जमीन हिल गई, आसमान कांपने लगा। शराब जैसे नापाक चीज की वजह से एक बाप ने अपनी ही औलाद, अपनी ही बेटी से शादी कर ली, और वहां कोई रोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि मुल्क ऐश में जुर्म का बाजार गर्म था। एक बाप अपनी ही बेटी का शौहर बन गया। मां ने भी मजलूम बेटी की फरियाद ना सुनी, बेटी दुहाई देती रही, अब्बा ना करो बाप। उसकी बात कहां मानने वाला था, वह तो शैतान मर्दू था, शराब के नशे में वह धुत था। लेकिन बदकिस्मती से मेरे आने से पहले ही काजी ने मेरी बेटी का निकाह पढ़ा लिया। काजी बहुत ही गमजदा था, वो नहीं चाहता था कि वह इस निकाह को पढ़ाए। काजी भी मजबूर था। उस शैतान ने हंसते हुए बाद में मेरी बेटी के बाजू पकड़ ली, मेरी नाजुक सी बेटी को घसीटते हुए वह कमरे में ले गया और तमाम हदें उसने पार कर दी। शायद मेरी बेटी की किस्मत खराब थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरी बेटी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। मेरे कदम वहीं जम गए, जुबान बंद थी, मैं पत्थर की बनी खड़ी थी। मेरा शौहर थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और उसने कहा, एक बात गौर से सुन लो, मेरी तुम्हारी बेटी से शादी हो गई है और वह मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। तुम्हें अगर यहां रहना है तो शराफत से रहो, जिस तरह काम करती हो काम करती रहो। अगर तुमने इसके या मेरे माम कुछ नहीं बोलना। उसके बाद वह कमरे में चला गया। मेरी बेटी को उसने 2 दिन तक मेरे सामने नहीं ने दिया। वह किस हाल में थी, कैसी थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। उस आदमी ने उससे शादी करने के बाद अपने हुकूक इस्तेमाल किए। यह हक तो उसका था भी नहीं, क्योंकि वह उसका बाप था। शौहर वह कैसे बन गया,
اس کے بعد جب میں اس کے پاس جاتی تھی تو وہ مجھے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ تو یہاں سے نکل جا ورنہ تجھے بھی مار دوں گا۔ میں نہیں بتا سکتی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس کے قید سے نکلوانے کے لیے کتنی کوششیں کی۔ میں کام پر بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے دھکے مار مار گھر سے نکال دیتا اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیتا۔ میں دروازہ بجاتی رہتی، لیکن وہ مجھے گھر میں نہیں آنے دیتا تھا۔ ایسے ہی 2 دن گزر گئے۔ میری معصوم ننھی بیٹی ظالم کی قید میں تھی، اور پھر جب میں لاچار بے بس گھر میں داخل ہوئی تو مجھے اپنی بیٹی کے چلانے کی آواز آئی، لیکن اب اس چلانے میں بہت کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہو کہ رب کریم قیامت کے مالک، تو دیکھ رہا ہے نا، میری عزت کے محافظ نے میری عزت کو پامال کر دیا۔ جس کو تو نے میری عزت کی حفاظت کے لیے بنایا، اس نے تو میری ہی دنیا اجاڑ دی۔ یہی میری عزت کا لٹیرا نکلا۔ میں نے تو اپنے سگے باپ کو بھی نہیں دیکھا تھا جب سے ہوش سنبھالا، اسی کو اپنا باپ مانا ہے۔ کریم اس وقت زلزلہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ آج تیری بندی لٹ گئی۔ میں تجھ کو گواہ بنا کر آج اس باپ کو بددعا دیتی ہوں کہ میرے باپ پر ایسا عذاب نازل کرنا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ یا اللہ، یہ تو تیرا نافرمان تھا ہی، حرام کاری تو کرتا ہی تھا، پر آج اپنی بیٹی سے شادی کر کے مسلمان ہونے کا حق بھی اس نے کھو دیا۔ اے زمین، تو گواہ رہنا، میری بیٹی چیخ چیخ کر اللہ سے یہ فریاد کر رہی تھی۔ میرے گھر کے در و دیواریں ہل رہے تھے، میں سب سن رہی تھی۔ مجھے تو جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو۔ پھر مجھے ہوش آیا، میں چیختی ہوئی کمرے میں آئی، لیکن تب تک میری لاڈلی بیٹی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے باپ کے گناہ نے اسے کھا لیا تھا۔ میں نے نفرت سے اس شیطان کو دیکھا جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اپنا کام وہ دکھا چکا تھا، درندگی نکال چکا تھا، پر اب میں کیا کر سکتی تھی؟ کچھ دیر کی لذت اور کچھ دیر کی گندی خواہش کے لیے اس نے تو سب کچھ برباد کر دیا۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی کہ ظالم انسان، وحشی آدمی، تو نے یہ کیا کر دیا؟ میری پھول جیسی بیٹی کے ساتھ اس کو دھکا دے کر میں اپنی بیٹی کے پاس آئی۔ میں تڑپ گئی تھی، کیونکہ میری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں تھی، اور میرا شوہر نشے میں ڈوبا ہوا اپنی درندگی اور ہوس نکال چکا تھا۔ کاش میرا دم بھی نکل جاتا۔ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر میں باہر لے آئی اور اس پر چادر اڑائی۔ کس طرح سے میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کروایا، ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے۔ جب اس کی بیٹی کو دفن کیا جا رہا ہو، لوگ بتاتے ہیں کہ تیری بیٹی کا تو چھند جیسا چہرہ تھا۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی بہت پاکیزہ تھی۔ لوگوں کی باتیں سن کر تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس آدمی کا گلا دبا کر اسے مار دوں۔ میں واپس گھر آئی اور اس شرابی سے سارے رشتے ختم کرنا چاہتی تھی، اور جیسے ہی میں اس کے کمرے میں آئی، ایک دردناک لنا منظر دیکھا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ کتے کی شکل کا ہو گیا تھا۔ اوپر کے جسم کا حصہ کتے کا اور نیچے کا انسان کا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، اور اب میں اس کی کیا مدد کرتی؟ اللہ کا تو عذاب آ ہی چکا تھا۔ اللہ پاک نے اسے کتا بنا دیا تھا، کیونکہ میری بیٹی نے اپنے اللہ کو گواہ بنایا، تو قدرت کیسے اس کی باتوں کو ٹھکرا سکتا تھا؟ میری پاکیزہ بیٹی جنت میں چلی گئی، اور اس کا باپ اب اس دنیا میں عذاب جھیل رہا تھا۔ اس کا نیچے کا حصہ عجیب سی مخلوق ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اپائز ہو گیا تھا، اس جگہ سے وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ جس جگہ پر وہ بیٹھا ہوا تھا، جس جگہ پر میری بیٹی مری تھی، جہاں پر اس نے اس کی عزت کو تار تار کیا تھا، اس دن سے وہ وہیں بیٹھا تھا اور ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ نیچے کا حصہ پتھر بن گیا تھا اور اوپر کا حصہ کتے کی شکل کا تھا۔ اللہ کا ایسا انصاف ہوا کہ میری بیٹی کو انصاف مل گیا، لیکن جس طرح سے وہ دنیا سے گئی، یہ بات مجھے اب بھی برداشت نہیں ہوتی۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا، اور میں دن گن رہی تھی کہ کس طرح میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں۔ ایک انسان نے شراب کی وجہ سے، ایک باپ نے میری بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ بے شک انسان اگر گناہ کرے تو اسے دنیا میں ہی اس کے گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں۔ ہم سب کو اللہ شراب جیسی ایسی ناپاک چیزوں سے بچائے، درندگی سے بچائے، اور پکا اور سچا مسلمان بنائے۔